Hello students, last time we are discussing about the acid, base and salt and the basic concept of the chemistry. Now we will discuss in detail about the understanding of chemical properties of acid and base. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो केमिस्ट्री लैब है उसमें से कोई एसिड्स है और बेस है उसके सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको कलेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कलेक्ट करते हैं. उसके बाद हम एसिड के सैंपल, इट मीन्स HCl, H2SO4, CH3COOH यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड को हम कलेक्ट करते हैं. हमने इन बेसिक कंसेप्ट ये भी शो किया था दैट एसिड है ये इजीली ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करवाता है. इट मीन्स कि ये एसिड है, इन तीनों के अंदर जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये इजीली क्या शो करेंगे, तो ये इजीली ब्लू लिटमस है ये ब्लू में से रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब यहाँ पे जो ये रेड लिटमस पेपर है उसको हम यहाँ पे ये जो बेस है उसमें डालेंगे तो ये क्या करेंगे, तो ये इजीली रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो एक इंडिकेशन है कि ये इंडिकेशन बाय कलर हमको पता चल जाता है कि ये एसिड है या फिर बेस है. तो ये एसिड है या बेस है ये बाय द कलर इंडिकेशन हमको पता चलता है. उसके बाद हम उसका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, तो जब भी बाय द एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की वजह से उसकी ऑर्डर है ये चेंज हो जाती है. तो एसिड और बेस की वजह से जब भी उसकी ऑर्डर चेंज हो जाती है तो उस तरह के जो कोई भी इंडिकेटर्स है ये सभी इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो मेनली हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रहे हैं बाय द इंडिकेटर्स. को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये लिटमस पेपर है, ये वन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स फॉर्म होते हैं. ऑल्सो ये इंडिकेटर है लिटमस पेपर, उसी वजह से हमको ये इंडिकेट करते हैं यानी कि ब्लू टू रेड इंडिकेशन फॉर्म होता है. तो हम इजीली ये शो कर सकते हैं कि ये एसिड है. ऑल्सो सपोज ये रेड टू ब्लू शो कर रहा है तो हम उसको इजीली ये भी बोल सकते हैं कि ये हमें पता है कि ये कौन सा होगा, बेस है. अब ये दोनों रिएक्शन तो हमें पता है कि ये लिटमस पेपर में कैसे इंटरमिक्स होते हैं. मेनली जब भी हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल है, दैट मिथाइल ऑरेंज है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड वन हमारे पास फिनोल्फथैलीन, ये दोनों इंडिकेटर्स है. अब यहाँ पे आपको ये शो करना है कि किस सॉल्यूशन के अंदर किस इंडिकेटर को डालेंगे तो ये किस तरह का सॉल्यूशन फॉर्म होगा. इट मीन्स दैट ये एसिड है उसमें हमने मिथाइल ऑरेंज को डाला तो ये क्या इंडिकेशन फॉर्म करता है, ऑल्सो मिथाइल ऑरेंज ही है और उसको हमने एसिड के बजाय बेस में डाला तो ये क्या इंडिकेशन शो करता है. तो ये सभी इंडिकेशंस जो शो करते हैं तो ये सभी इंडिकेशंस के अंदर ये टोटली मिथाइल ऑरेंज में क्या क्या रिएक्शन होती है, ऑल्सो इन फिनोल्फथैलीन क्या क्या रिएक्शन होती है ये हमको आज देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज है, ये मिथाइल ऑरेंज को हम जब भी किस सॉल्यूशन में, एसिड के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये जब भी एसिड के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये एसिड जो कोई भी है उसका कौन सा कलर शो करवाता है, तो उसका येलोइश कलर शो करवाता है. यानी कि सपोज मेरे पास यहाँ से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिनिमम 2 to 3 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज है उसको मैंने डाला तो ये टोटली सॉल्यूशन को किस तरह का कलर शो करवाएगा, तो ये येलोइश कलर उसको शो करवाएगा. आफ्टर दैट सपोज मिथाइल ऑरेंज ही है बट उसको एसिड के कंपेयर में हमने कहाँ पे डाला है, तो इन बेस. तो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज था, एसिड में डाला तो हमको पता चल गया कि ये येलोइश कलर शो करता है. आफ्टर दैट हम इसको सपोज बेस में डालते हैं तो ये बेस में डालते हैं तो ये क्या शो करेगा, तो ये इजीली बेस में डालेंगे तो ये रेड कलर शो करेगा. इट मीन्स दैट सपोज मेरे पास NaOH है, KOH है, ये दोनों में से कोई एक सोल्यूशन लिया उसके अंदर मैंने मिथाइल ऑरेंज को डाला, मीन्स 2 to 3 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज. तो ये मिथाइल ऑरेंज के 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ हमने इंडिकेटर्स के डाले हैं तो ये इजीली उसका कलर कौन सा शो करवाएगा, तो रेड कलर शो करवाएगा. अब
ये तो मिथाइल ऑरेंज की बात हो गई कि मिथाइल ऑरेंज है। सपोज मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास 2 बीकर है और ये दोनों बीकर के अंदर जो कोई भी सॉल्यूशन है ये कलरलेस है, तो ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो कलरलेस सॉल्यूशन है, इस दोनों में से आपको पता लगाना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो आप इजीली बाय द इंडिकेशन रिएक्शन आप मिथाइल ऑरेंज को उसके अंदर डाल के पता कर सकते हैं। इट मीन्स 2 बीकर थे, तो ये दोनों बीकर के अंदर आप 2 to 3 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज के डालेंगे। जो कोई भी बीकर है उसमें से एक बीकर है ये येलोइश कलर फॉर्म करता है। इट मीन्स दैट कि ये येलोइश कलर फॉर्म हुआ है, तो वो बीकर में जो कोई भी सॉल्यूशन था ये कौन सा सॉल्यूशन शो करता है, एसिड का। आफ्टर दैट हमारे पास बेस है जो दूसरे बीकर में था, उसके अंदर भी हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं, तो उस बीकर का कलर कौन सा हो जाएगा, तो ये रेड कलर शो करेगा। एंड रेड कलर शो हो जाएगा तो ये इजीली हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, बेस का सॉल्यूशन है। अब ये तो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर था, उसके बारे में हमने बात की। बट अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंडिकेटर है ये कौन सा है, फिनोल्फथैलीन है। तो अब फिनोल्फथैलीन है उसको हम किसके अंदर डालते हैं, एसिड के अंदर। तो उसको हम एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या शो होगा, तो जब भी हम फिनोल्फथैलीन को एसिड के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर किसी तरह का चेंज नहीं होगा। इट मीन्स उसका कलर जो कोई भी है ये कलर एज इट इज रहेगा, उसमें कलर वेरिएशन शो नहीं होता है। बट फिनोल्फथैलीन ही है उसको हम बेस में डालते हैं। जब भी हम फिनोल्फथैलीन को बेस में डालते हैं तो ये इजीली उसका कलर पिंक कलर शो करता है। इट मीन्स मेरे पास फिर से 2 अननोन बीकर्स है जिसके अंदर मैंने सॉल्यूशंस पहले से ही फिलअप किया हुआ है, तो ये दोनों सॉल्यूशंस के अंदर जब भी मैं फिनोल्फथैलीन को डालूंगा तो जिस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है तो उस सॉल्यूशन को हम एसिड मानेंगे। एंड सॉल्यूशन के अंदर फिनोल्फथैलीन के 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर के डाले हैं फिनोल्फथैलीन के, तो सपोज ये पिंक कलर शो करता है तो ये पिंक कलर शो करेगा। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे बेस का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो बाय इंडिकेटर्स हम इजीली एसिड एंड बेस को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑल्सो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इट मीन्स द चेंज इन ऑर्डर बाय द एसिड और बेसिस। तो ऑर्डर की है मीन्स के स्मेल है, ये स्मेल टोटली चेंज होती है फ्रॉम द एसिड और बेस। तो ये स्मेल चेंज होती है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो सपोज हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं दैट हमारे पास कॉटन है यानी कि क्लॉथ है, उसकी स्ट्रिप्स है। तो ये क्लॉथ की स्ट्रिप्स को हम क्या करते हैं, तो ऑनियन है, ये ऑनियन को पहले काटते हैं, उसको एक प्लास्टिक बैग के अंदर डाल देते हैं और उसी प्लास्टिक बैग में, जिस प्लास्टिक बैग में हमने कटी हुई ऑनियंस रखी है, उसी प्लास्टिक बैग में हम क्या करते हैं, तो क्लॉथ है उसकी स्ट्रिप्स को डालते हैं। मिनिमम 4 to 5 स्ट्रिप्स है उसको हमने डाला है। तो अब उसको मैं एयर टाइट क्लोज करता हूँ। एयर टाइट क्लोज करने के बाद हम उसको कोई एक प्लेस में अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख देते हैं। आफ्टर 24 आवर्स हम उसी बैग को खोलेंगे, उसमें जितने भी कॉटन स्ट्रिप्स हमने डाले थे और क्लॉथ स्ट्रिप्स, तो ये स्ट्रिप्स को हम बाहर निकालते हैं। अभी आप इजीली ये बोल सकते हो कि यहाँ पे हमने कॉटन स्ट्रिप्स को जब भी बाहर निकाला उसकी स्मेल लेंगे तो उसके अंदर ऑनियन की स्मेल आएगी। अब उस जितनी भी स्ट्रिप्स है उसमें से आपको 2 स्ट्रिप्स है उसको कलेक्ट करना है। दोनों स्ट्रिप्स में फर्स्ट स्ट्रिप है उसके अंदर डाइल्यूटेड HCl के मिनिमम 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन उसके अंदर डालने हैं। एंड जो सेकेंड स्ट्रिप है, ये सेकेंड स्ट्रिप के ऊपर भी आपको क्या डालना है, तो उसके ऊपर डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन डालना है। इट मीन्स कि एक स्ट्रिप के अंदर हमने एसिड को डाला है, दूसरे स्ट्रिप के अंदर हमने बेस को डाला है। अब क्या होगा, तो आप बाय ऑर्डर बाय स्मेल आप चेक कर सकते हो कि किस चीज़ में से स्मेल आ रही है, किस में से स्मेल नहीं आ रही है। आफ्टर वॉश करने के बाद भी आप स्मेल को ले सकते हो, किस एसिड वाले कॉटन में से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, इधर बेस वाले कॉटन में से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। आप इजीली बाय ऑब्जर्वेशन ये कंक्लूजन डालोगे कि जब भी हम HCl डालते हैं उसके अंदर कोई चेंजेस फॉर्म नहीं होता है, बट जब भी आप NaOH डालोगे तो उसकी स्मेल है ये समहाउ चेंजेस शो करेगी।
इट मीन्स मेरे पास कॉटन स्ट्रिप्स है, तो ये कॉटन स्ट्रिप्स को मैं स्मेल करता हूँ, तो एसिड वाली जो कोई भी स्ट्रिप्स थी वो मैंने स्मेल ली उसकी, तो उसकी स्मेल लेता हूँ, तो ये अनचेंज फॉर्म में है, तो अनचेंज फॉर्म में है इट मीन्स कि उसके अंदर हमने एसिड डाला था। दूसरी स्ट्रिप्स लेता हूँ, उसके स्ट्रिप के अंदर ऑनियन के बजाय कोई दूसरी स्मेल आ रही है, तो ये ऑनियन के बजाय कोई दूसरी स्मेल आ रही है, तो इसका भी सिंपल मीनिंग क्या है, तो इसका भी सिंपल मीनिंग ये है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। तो ये मेनली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वाइज हमने ये रिएक्शन के एग्जांपल्स को देखा था। अब मेनली इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, इट मीन्स हम यहाँ पे इजीली डिफरेंशिएट करते हैं बाय द केमिकल रिएक्शंस, और ये डिफरेंशिएशन बाय द इंडिकेटर्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हमने ये इंडिकेटर्स को तो देखा, उसके बाद हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को भी देखा है। इन योर टेक्स्ट बुक आपको ये एग्जाम्पल तो देखने में आएगा ऑनियन वाला, उसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल है वेनिला एसेंस वाला। वेनिला एसेंस है, उसको क्या करते हैं कि हमारे पास 2 बीकर है, वो दोनों बीकर के अंदर एक बीकर में मैंने एसिड को डाला है, इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 2 बीकर है, एक के अंदर यहाँ पे मैं ए नाम देता हूँ, तो ये ए नाम है, मीन्स ये ए है, ये क्या डिनोट करता है, तो ये एसिड है। आफ्टर दैट ये बी डिनोट करता है बेस को। अब इसके अंदर मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस डालता हूँ, ऑल्सो इन बी मैं फ्यू ड्रॉप ऑफ वेनिला एसेंस को डालता हूँ। अब जब भी मैं उसकी स्मेल लूँगा तो यहाँ से अनचेंज फॉर्म में मुझे स्मेल मिलेगी, इट मीन्स इन एसिड ये अनचेंज फॉर्म में होता है, ऑल्सो इन बेस ये उसकी स्मेल को चेंज करेगा। इट मीन्स कि मेरे पास अननोन सॉल्यूशन थे ये दोनों बीकर में, तो ये दोनों बीकर में मेरे पास अननोन सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैं वेनिला एसेंस को डालता हूँ। ये दोनों बीकर के अंदर मैंने वेनिला एसेंस को डाल दिया, उसके बाद मैं दोनों बीकर को स्मेल करता हूँ, तो जिसमें से वेनिला जैसी ही स्मेल आ रही है, इट मीन्स उसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो आपको ये सोचना है कि उस बीकर में क्या प्रेजेंट होगा, उस बीकर में एसिड प्रेजेंट होगा। ऑल्सो इन बीकर बी जिसमें से आपने स्मेल ली, तो उसकी स्मेल वेनिला एसेंस जैसे नहीं, उसकी स्मेल में समहाउ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये समहाउ चेंजेस देखने में आए, उसका सिंपल मीनिंग क्या है, तो उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, बेस का सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। उसी तरह से आप उसमें क्लोव ऑयल है, तो ये क्लोव ऑयल के बारे में भी आप बात कर सकते हो। ये बात थी टोटली अंडरस्टैंडिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ केमिकल रिएक्शंस आपको शो करनी है, उसके बारे में पढ़ना है, और ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है इन योर बोर्ड एग्जाम ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार इतनी बार क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। ये मेनली ये क्वेश्चन इन योर ओल्ड सिलेबस भी था, उसमें भी ये मोस्ट टाइम भी था। अभी एसिड और बेस रिएक्ट विथ मेटल, इस न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में भी ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। अब मेनली एसिड और बेस, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये एसिड है और ये बेस है, ये दोनों इजीली मेटल के साथ तो रिएक्ट करते हैं, बट यहाँ पे आपको ये कंप्लीटली याद रखना है दैट यहाँ पे जो कोई भी बेस है ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बेस मेटल के साथ ओनली 2 टाइप ऑफ मेटल के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं, दैट एल्यूमिनियम and second one is zinc, because they both are amphoteric in nature। एम्फोटेरिक का सिंपल मीनिंग क्या होता है, तो एम्फोटेरिक का सिंपल मीनिंग ये होता है कि ये इजीली लाइक एज एसिड भी रिएक्ट करता है, लाइक एज बेस भी रिएक्ट करते हैं। अब मेनली एसिड है ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। इन दैट डायग्राम आपको यहाँ पे जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर पहले से ही हमने क्या डाला हुआ है, तो पहले से ही हमने यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स, तो ये ग्रेन्यूल्स का मीनिंग है कि उसके पीसीस को, इट मीन्स जिंक के पीसीस को हमने इन कॉनिकल फ्लास्क डाला हुआ है। ऑल्सो हम यहाँ पे ये जिंक ग्रेन्यूल्स है उसको ऊपर से हम डाइल्यूटेड H2SO4 और HCl को डालेंगे, बट ये दोनों को हम बाय द थीसल फनेल ऐड करते हैं। बाय द थीसल फनेल यानी कि उसका जो एडिशन है विद इन प्रेजेंस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स, तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर उसका जो कोई भी प्रोपोर्शन है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूसली फॉर्म होगी, ड्रॉप बाय ड्रॉप रिएक्शन इसकी फॉर्म होती है। अब जब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप रिएक्शन फॉर्म करता है
तो क्या शो करेगा, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी, उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस है ये लिबरेट होता है। बस उस हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो ये रबर कॉर्क को हम डालते हैं। अब ये डिलीवरी ट्यूब है, ऑल्सो हम ग्लास ट्यूब भी बोल सकते हैं। वो ग्लास ट्यूब और डिलीवरी ट्यूब कहाँ कहाँ पास होती है, तो डायरेक्टली टुवर्ड द सोप सॉल्यूशन ये पास होती है। अब मेनली यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, तो हमारे पास ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, ये सभी जिंक ग्रेन्यूल्स जब भी हम ऊपर से एसिड डालेंगे तो ये इजीली रिएक्ट करेंगे। दैट सपोज मैंने HCl को डाला, तो ये HCl है, उसको डालते हैं किन के अंदर, तो इन जिंक। अब आप सभी को ये इजीली पता होगा दैट जिंक है, उसका जब भी हम आयोनाइजेशन फॉर्म करेंगे तो ये इजीली Zn+2 को शो करेगा। ऑल्सो HCl है, इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो ये H+Cl- को शो करेगा। अब आपको ये भी पता है दैट नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट वन रिएक्ट विथ पॉजिटिव ऑफ द सेकेंड वन। अब यहाँ पे आप चेक करो कि ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, तो ये वैल्यू आप इजीली शो कर सकते हैं दैट जिंक है ये +2 शो करता है, क्लोरीन है ये -1, तो ये चार्जेस बैलेंस में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे मुझे HCl है उसका कितना प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, 2, यानी कि मेरे पास अब 2H+ हो गए और 2Cl-, तो मेरी रिएक्शन में से मुझे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, तो ये Zn है ये इजीली 2Cl के साथ रिएक्ट करता है एंड वी गेट द प्रोडक्ट ZnCl2 + H2। ये एरो की साइन ये शो करती है कि ये इन गैसियस फॉर्म रिलीज हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एसिड है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो इजीली हमको क्या देता है, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हमको देता है। तो हम यहाँ पे इजीली ये देख सकते हैं कि जब भी एसिड है ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या देता है, तो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को देता है। तो यह भी यही क्वेश्चन है, ये हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हाउ कैन वी राइट और हाउ कैन वी प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन योर लैब। तो लेबोरेटरी के अंदर हम हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल्सो अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो आपका लिबरेट हो गया, तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस बाय डिलीवरी ट्यूब कहाँ तक जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस बाय डिलीवरी ट्यूब सोप सॉल्यूशन के अंदर पास होता है। अब आपको पता है कि सोप सॉल्यूशन है जो कोई भी, ये सभी सोप सॉल्यूशन में क्या होगा, तो ये सोप सॉल्यूशन में से जब भी कोई गैसियस पार्टिकल पास हो गए तो ये उसका बबल फॉर्म करेंगे। अब जब भी गैसियस पार्टिकल पास होते हैं फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन, ये बबल्स फॉर्म करते हैं, तो ये सभी बबल्स कहाँ तक जाएंगे, तो ये एट द एबोव और कहाँ तक, उसके हेड के पोर्शन के ऊपर जाएंगे। इट मीन्स हम ये इजीली बोल सकते हैं कि वो अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। अब यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हुआ है ये हाइड्रोजन गैस ही है या फिर कोई दूसरा गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस ही है या फिर कोई दूसरा गैस है, उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक कैंडल है उसको रखा है, क्योंकि हम सबको पता है कि हाइड्रोजन है ये कंबस्टिबल है एंड इजीली जो भी हाइड्रोजन कंबस्टिबल होगा तो फायर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्लास्ट करेगा, पर उसका ब्लास्ट मिनिमम अमाउंट में होता है, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि H2 गैस ब्लास्ट विथ पॉपअप साउंड। तो ये पॉपअप साउंड है, इट मीन्स यहाँ पे कैंडल है, उसके कांटेक्ट में जब भी हाइड्रोजन गैस का बबल आया तो ये ब्लास्ट करेगा, पर उसका ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा, ये बहुत ही कम होगा, उसके वजह से उसका साउंड ही आएगा पॉपअप साउंड। अब यहाँ पे आप ये इजीली देख सकते हैं कि सोप बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस, इट मीन्स कि यहाँ से जब भी हाइड्रोजन पास हुआ तो ये हाइड्रोजन फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन पास होता है, तो उसका ये गैसियस पार्टिकल का क्या हो जाता है, उसका बबल फॉर्म हो जाता है। इट मीन्स कि ये तो टोटल रिएक्शन आपको पता चल गई कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये किस तरह से रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। अब उसके बाद हम मेनली ये देखेंगे कि जब ये एसिड के बजाय बेस है ये उसके मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये इजीली क्या शो करेगा, तो मेन बेस है उसमें से हम बेस में से कलेक्ट करते हैं NaOH को,
तो हमारे पास बेस में है NaOH। इट मीन्स बाय द थिशर फनेल मैंने किस चीज़ को डाला है, तो ये बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला है। अब वहाँ पे मुझे ये तो पता ही था कि मेटल तो फिक्स है, जिंक ग्रेन्यूल यानी कि जिंक। अब ये किस तरह से रिएक्शन को शो करेगा, तो उसको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है दैट एसिड हो या फिर बेस हो, ये दोनों जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये इजीली कौन सा गैस लिबरेट करते हैं, तो ये H2 गैस को लिबरेट करते हैं। अब जब भी ये H2 गैस को लिबरेट करते हैं तो आपके पास 2 हाइड्रोजन तो होने चाहिए, क्योंकि H2 यानी कि हाइड्रोजन डायटोमिक है, ये 2 ही मॉलिक्यूल्स में होगा। तो यहाँ पे चेक करो तो आपके पास कितने हाइड्रोजन है, ओनली 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बैलेंस करता हूँ 2 NaOH। अब आप देख लो कि यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन थे, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे लिबरेट हो जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है, यहाँ पे अब आपके पास 2Na+ है एंड 2 ऑक्सीजन -2 है। ऑल्सो यहाँ पे आपके पास क्या है, Zn+2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट वन रिएक्ट विद द पॉजिटिव ऑफ द सेकेंड वन। तो यहाँ पे हम इजीली ये देख सकते हैं कि जिंक ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल ऑक्सीजन है तो उसका -2 चार्ज है, तो यहाँ पे टोटली आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इट मीन्स आप ये इजीली बोल सकते हो कि ये -4 चार्ज का है, ऑल्सो जिंक +2 का है। अब आप यहाँ पे एडिशन करो तो +2 एंड -4 पॉसिबल है, नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे -2 का चार्ज रहेगा, तो ये -2 का चार्ज रहेगा। इट मीन्स के ZnO2 ये कंपाउंड को आप लिखते हो तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, क्योंकि हमने इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने ये भी बोला था कि जब भी हमको कंपाउंड फॉर्म करना है तो उसके चार्जेस का एडिशन कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सपोज हम NaCl को लेते हैं तो उसके आयोनाइजेशन के अंदर Na+ एंड Cl- यानी कि +1 और -1 उसका एडिशन करते हैं तो ये 0 मिलता है। इट मीन्स कि NaCl है, ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये स्टेबल कंपाउंड है। उसी तरह से आप यहाँ पे थिंक करो कि ZnO2 है, ये +2 एंड -4 है, तो +2 एंड -4 इट मीन्स -2 का आंसर हमको मिलता है। जब ये एडिशन करेंगे तो ये -2 का आंसर मिलता है। इट मीन्स ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर दूसरे +2 को ऐड करेंगे N, ये दूसरे +2 कौन से हो गए, तो ये Na वाले। तो टोटली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी ये क्या मिलेगी, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी Na2ZnO2। ओके। अब ये Na2ZnO2 है, उसका नाम क्या होगा, तो उसके नाम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। उसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। अब आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये बेस है, उसके अंदर 2 ही मेटल रिएक्ट करेगी, कौन कौन सी, एल्यूमिनियम और जिंक। यहाँ पे हमने जिंक का यूज़ किया, उसके वजह से हमें यहाँ पे क्या मिला है, जिंकेट। सपोज हम उसके बजाय हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं तो ये इजीली क्या शो करता, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके। तो मेनली हम यहाँ पे ये जो सॉल्ट देख रहे हैं, हमने एसिड के बारे में तो लिखा कि एसिड है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और उसके बाद क्या शो करता है, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम टू सेम जब भी हमारे पास बेस है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करता है। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो सॉल्ट फॉर्म करता है, ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, इट मीन्स दैट जिसके अंदर 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, आइदर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल है, उस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तभी फॉर्म होता है। इट मीन्स कि जब भी एसिड है और बेस है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको एक ही गैस देते हैं, और ये गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन गैस है। एंड दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, तो ये कंबस्टिबल है, उसको चेक करना भी ईजी है। जब भी यहीं से कोई भी जगह है जहाँ से ये पास हो रहे हैं, वहाँ पे हम कैंडल डालेंगे तो ये पॉपअप साउंड के साथ क्या कर देंगे, ब्लास्ट करेंगे। अब
आपको आज हमने ये बताया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके अंदर हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी, एंड हाउ कैन वी प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस इन आवर लैब। थैंक यू।